एक बुद्धिमान बहू की कहानी यदि समझ ली तो कभी गरीब नहीं रहोगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का सनातन ज्ञान सर्वोत्तम ज्ञान चैनल में। मित्रों, आज की कहानी आपको पूरी अवश्य सुननी चाहिए। आपसे निवेदन है कि वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। एक नदी के किनारे बसे एक गांव में एक 4 लोगों का परिवार रहता था। एक वृद्ध दंपत्ति थे और उनका एक बेटा और एक पुत्र वधू। उनका बेटा अक्सर व्यापार के सिलसिले में बाहर आता जाता रहता था और बहू सास ससुर की सेवा में लगी रहती थी। बहू बड़ी ही बुद्धिमान थी। एक तो उसमें एक विशेष गुण था, वह पशु पक्षियों की बोली का अर्थ भली भांति समझ लेती थी। एक दिन की बात, उसका पति व्यापार के लिए परदेश गया हुआ था। आधी रात के समय उसने सियारों के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह खाली घड़ा लेकर रात में ही घर से बाहर चली गई और काफी देर के बाद लौट कर आई। उसका बूढ़ा ससुर ये सब देख रहा था। उसके ससुर को लगा कि उसकी बहू चरित्रहीन है। बेटे की अनुपस्थिति में वो रात में बाहर क्या करने गई थी और काफी देर बाद लौटकर वापस आई है। इस प्रकार के आपत्तिजनक आचरण से मेरा तो कुल कलंकित हो जाएगा, इसलिए इसे घर में रखना ठीक नहीं है। इस बारे में उसने अपनी पत्नी से परामर्श लिया और बहू को मायके छुड़ाने का निश्चय किया। सवेरे होते ही ससुर ने रथ सजाया और बहू को मायके छोड़ने के लिए चल दिया। बहू समझ गई कि उसका ससुर उसे गलत समझकर उसे मायके छोड़ने जा रहा है। बहू बड़ी समझदार थी, इसलिए उसने अपनी सफाई में अपने ससुर के मुंह लगना उचित नहीं समझा। वह चुपचाप रथ में बैठी रही। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। ससुर ने अपने पुत्र वधू से कहा कि देखो, तुम रथ से उतरकर अपने जूते उतार कर नदी पार कर लो। बहू ने ससुर की बात को अनसुना करते हुए जूते पहने पहने ही नदी पार कर ली। बहू का यह आचरण ससुर को अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा बहू दुश्चरित्र होने के साथ साथ कुलक्षणी भी है। बहू को रथ में बैठाकर वह फिर आगे को चल दिया। चलते चलते रास्ते में उसे मूंग से लहलहाता खेत दिखाई दिया। ससुर खेत की प्रशंसा करते हुए बोला कि ओहो, किसके खेत में इतनी अच्छी मूंग खड़ी है, लगता है किसान को खूब फायदा होगा। ससुर की बात सुनकर बहू बोली, बात तो आपकी ठीक है, फायदा तो होगा अगर जंगली जानवर उसे ना खाए तो। ससुर को बहू की ये भी बात बड़ी अटपटी लगी। सोचने लगा कैसी बेतुकी बात करती है। अब वे थोड़ी देर तक चुपचाप चलते रहे। चलते चलते एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बड़े ही खुश मुद्रा में थे। लोगों को आनंद मग्न देखकर ससुर बोला, ओहो, ये गांव कितना सुंदर है। ससुर की बात पर तर्क करते हुए बहू बोली, सुंदर तो है, अगर गांव उजड़ा नहीं तो। बहू की बात सुनकर ससुर मन ही मन खिन्न हो गया। आगे चलकर उन्हें एक हट्टा कट्टा नौजवान मिला। बूढ़े ने उस नौजवान की प्रशंसा करते हुए कहा, ओहो, कोई पहलवान मालूम पड़ता है। बहू फिर तर्क करते हुए बोली, पहलवान तो है, अगर कहीं पिटकर ना आए तो। बहू का तर्क ससुर को फिर अच्छा नहीं लगा। सोचने लगा ये तो हर समय उल्टी ही बात करती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में बड़ा सा वट वृक्ष मिला। बूढ़ा व्यक्ति रथ रोककर वटवृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गया। उसके पुत्र वधू वटवृक्ष से कुछ दूर पर जाकर बैठ गई। ससुर सोचने लगा कितनी पागल है, वृक्ष के नीचे ना बैठकर वृक्ष से दूर जाकर बैठी है। मित्रों, थोड़ी देर बाद विश्राम करने के बाद वे फिर आगे के लिए चल दिए। चलते चलते बहू के ननहाल में पहुंच गए। बहू का मामा मिला, उन्हें घर के अंदर ले गया और भोजन आदि कराने के बाद बूढ़ा आकर रथ में लेट गया। ससुर को बाहर लेटता देखकर बहू भी घर में नहीं गई। वह भी रथ की छाया में नीचे बैठ गई। वहीं पर एक बबूल का पेड़ खड़ा था, जिसके ऊपर एक कौवा बैठा बैठा काँव काँव कर रहा था। कौवा की बोली को तो वह समझ ही गई थी कि यह कौवा क्या कह रहा है। फिर भी वह कौवा से कहती हुई बोली, अरे कौवा, तू क्यों व्यर्थ में काँव काँव कर रहा है। एक बार मैं सियारों की बोली सुनकर घर के बाहर काम करने चली गई तो मेरा ससुर मुझे घर से निकाल रहा है, और अगर मैं अब तेरी बोली सुनकर कुछ काम करूं तो पता नहीं कौन सी आफत मेरे ऊपर टूट पड़े। कल रात में मैं सियारों की आवाज सुनकर नदी किनारे गई तो वहां एक मुर्दा तैरता हुआ जा रहा था, जिसके ऊपर से मैं बहुमूल्य आभूषण उतार के ले आई जो मैंने घर में रख दिए थे। उसके बदले में मुझे आज घर से निकाल दिया। अब तू कह रहा है कि बबूल के जड़ के पास सोना गड़ा है। अब मैं इसे निकालूंगी तो पता नहीं मेरा ससुर कौन सा आरोप मेरे ऊपर मर देगा। बहू की बातें ससुर रथ में लेटा हुआ ध्यान से सुन रहा था। सोने का नाम सुनकर वह एकदम से उठा और भागा भागा गया बबूल के जड़ के नीचे से सोना खोदकर निकाल लाया। सोना देखकर बूढ़ा बहुत खुश हुआ
अब तो वह अपने पुत्र वधू की खूब बढ़ाई करने लगा और तुरंत बहू को रथ में बैठाकर घर की ओर वापस चलने लगा। रास्ते में उसने अपने बहू से क्षमा मांगी और बोला, बहू एक बात बताओ, जब मैं बरगद के नीचे आराम करने के लिए रुका था तो तुम बरगद की छाया में क्यों नहीं बैठी? बहू ने उत्तर दिया, पिताजी मैं बरगद की छाया में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि वृक्ष की जड़ में सर्प आदि का भय रहता है और ऊपर से भी पक्षी बीट कर सकते हैं, इसलिए वृक्ष की जड़ से दूर ही बैठना समझदारी है। उत्तर सुनकर ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, मैं तो इसे मूर्ख समझ रहा था, ये तो बहुत बुद्धिमान है। फिर उसने उस पहलवान के बारे में पूछा कि जब मैंने कहा था कि जब यह नौजवान पहलवान मालूम पड़ता है तो तुमने कहा था कि पहलवान तो ठीक है, अगर पीट करना है तो इसका क्या मतलब है? बहू ने कहा, पिताजी केवल दिखने से पहलवान लगने वाला पहलवान नहीं होता जब तक उसके अंदर साहस और फुर्ती ना हो। वास्तविक सुर तो वही होता है जो पहले प्रहार करता है और उसका वार खाली नहीं जाता। यदि जीत कर आता है तब तो पहलवान है और पिट कर आया तो काहे का सूरवीर। बहू की दूसरी बात का उत्तर सुनकर भी बूढ़ा बहुत गदगद हो गया। फिर उसने उस सुंदर नगर के बारे में पूछा कि बेटी, कि जब मैंने नगर के मगन लोगों को देखकर कहा कि यह नगर बहुत सुंदर है, तब तुमने कहा था कि नगर तो सुंदर है, अगर उजड़ा नहीं तो इसका क्या मतलब था? बहू बोले, पिताजी इसका सीधा साधा अर्थ है, जब हम गांव में घुसे थे तब सब अपनी अपनी खुशी में चूर थे। किसी ने हमें बैठने, आराम करने, सुस्ताने के लिए भी नहीं कहा। कहते हैं जिस नगर के लोग बाहर से आए किसी अजनबी, भूले भटके अतिथि का स्वागत नहीं करते, उसे नगर नहीं कहा जा सकता। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग असंस्कारी थे और असंस्कार जहाँ होते हैं उसे उजड़ने में कितना वक्त लगता है। बहू का ये भी जवाब सुनकर बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। अब मूंग वाले खेत के बारे में बूढ़े ने पूछा तो बहू ने बताया कि उस खेत में ना तो कोई बार लगी थी न रखवाला था, क्योंकि कहते हैं रोग नौकर, पशु धन, मिथ्या अभ्यास, सज्जनों की सेवा और खेती, इनकी अनदेखी करने पर कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए इन पर सदैव दृष्टि बनाए रखें। नदी को मैंने जूते पहनकर इसलिए पार किया क्योंकि नदी में विषैले जीव जंतुओं का भय है और उसमें कांटे, नुकीले कंकड़ भी हो सकते हैं जो नंगे पांव पैर में चुभ सकते हैं। मित्रों, बहू की बुद्धिमता और दूरदर्शिता को देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा, जिसे मैं मूर्ख समझ रहा था वह तो बहुत ही बुद्धिमान निकली। मुझसे ही उसे समझने में भूल हो गई। मैंने बिना बात को जाने उसके चरित्र पर आरोप लगाया। मैं कितना मूर्ख था। मेरी पुत्रवधू में एक आदर्श गृहिणी के सारे गुण मौजूद हैं। जिन घरों में ऐसी महिलाएं होती है उनका कभी अहित हो ही नहीं सकता। ऐसी महिलाएं समाज में पद, प्रतिष्ठा और सम्मान पाती है। उसी दिन से बूढ़े ने अपनी बहू को अपने घर की मालकिन बना दिया। मित्रों, यह कहानी आपको कैसे लगी? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप अपना ध्यान रखें और खुश रहें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।